हुकूमत ने कौमी असम्बली के रवां सेशन में मिनी बजट पेश करना है और उसे मंजूर कराना है, मगर अभी तक मिनी बजट को वफाकी काबीना से मंजूर नहीं कराया जा सका है। और खबरें आ रही हैं कि इत्तेहादी चाहते हैं कि पहले हुकूमत उन्हें एतमाद में ले। हुकूमत की अहम इत्तेहादी काफ लीग के रुकन कौमी असम्बली सालिक हुसैन ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बात करते हुए कहा है कि मैं ज़ाती तौर पर इस बिल की मुखालफत करूँगा। लोग पहले ही मुआशी बहरान में हैं, कारखानेदार हो या मजदूर या फिर नौकरी पेशा शख्स, हर शख्स इससे मुतासिर होगा। अगर हुकूमत ने मजीद लोगों पर टैक्स लगाने हैं और मुश्किलात पैदा करनी है तो मेरे ख्याल में हम इसकी मुखालफत करेंगे। मगर हमारे ज़रा यही बता रहे हैं कि अभी तक काफ लीग ने इस हवाले से फैसला नहीं किया है। आज काबीना इजलास के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि आज काबीना इजलास में बिल पर इब्तिदाई बहस हो गई है, कल सवालात के जवाब होंगे और फिर कौमी असम्बली के रवां सेशन में ही इस बिल को पेश कर दिया जाएगा। मगर सवाल उठा है कि हुकूमत IMF को यकीन दहानी करा चुकी है कि 350 अरब रुपए से जायद के टैक्स इस्तिस्ना खत्म करेगी और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल मंजूर कराएगी, मगर अभी तक काबीना से मिनी बजट की मंजूरी नहीं ली जा सकी है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक कल काबीना का खुसूसी इजलास होगा। इजलास में सिर्फ एक नकाती एजेंडे यानी मिनी बजट पर बात होगी और अराकीन को इस बिल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अगर काबीना इस बिल की मंजूरी देगी तो फिर उसे कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। मगर खबरें ये सामने आ रही हैं कि काबीना इजलास में हुकूमत की इत्तेहादी जमात MKM से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वजीर ने आज एतराज़ उठाया और कहा कि पहले हमें बताएं कि बिल में है क्या, फिर देखेंगे। हर दफ़ा सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी ली जाती है, पहले बिल दिखाएं फिर हम अपनी राय देंगे। हुकूमत के लिए इत्तेहादियों की हिमायत ज़रूरी है क्योंकि अपोजिशन ना सिर्फ मिनी बजट की मुखालफत कर रही है बल्कि इत्तेहादियों से राब्ते करने का ऐलान भी कर चुकी है। अब इस सूरत हाल में अगर इत्तेहादी हुकूमत का साथ नहीं देते तो हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, मगर अभी तक हुकूमत मुतमईन है और इसके कोई आसार भी नहीं नज़र आ रहे हैं कि अपोजिशन ने इत्तेहादियों से कोई राब्ता किया है या इस हवाले से अपना कोई होमवर्क किया है। आज भी काबीना इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत गिराना अपोजिशन के बस की बात नहीं है। अपने कारकुनों को कुछ चूरन भी तो बेचना होता है ना, लोग ही रात को छोड़ के चले जाएंगे सारे। हुकूमत जो है वो गिराना इनके दम की बात नहीं है, वो लोग जो है उसके लिए लीडरशिप चाहिए होती है, उसके लिए कोई इमरान खान जैसा बंदा चाहिए होता है। अपोजिशन PTI ने की थी। आप देखें जो लोग खिलाफ भी हैं ना वो ये मानते हैं कि जिस तरह से इमरान खान ने नाकों चने चबवा दिए थे वो इनके पास की बात नहीं है। तो कभी कह देंगे इतने लोग जो हैं वो उन्होंने हमसे रब्ता कर लिया है, कभी कह देंगे फलाने ने हमसे रब्ता कर लिया है। इनकी रोज़ की दिहाड़ी है, आज हमने इस लोगों को इतने पे मुतमईन करना है, कल हमने इतने पे मुतमईन करना है। सो मेरा नहीं ख्याल इनके ऊपर जो है वो कोई भी किसी को भी इसके ऊपर कोई सीरियस बात है। नून लीग का और हुकूमत का मौक़िफ़ लेंगे नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब पहले हमारे साथ मौजूद। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब इस वक्त सूरत हाल वाज़ेह है, इत्तेहादी ज़ाहिर है थोड़े बहुत बात नहीं मानेंगे फिर मान जाएंगे। कल हुकूमत ने एक ख़ास इजलास भी इसके लिए बुला लिया है। आपका कोई होमवर्क है नहीं, ये पहली अपोजिशन है जिसे हुकूमत ताना देती है कि आपको तो अपोजिशन आती नहीं है, आपके बस का तो कोई काम ही नहीं है, और दुरुस्त भी कहती है 3 साल से आप लोग दावे कर रहे हैं आपसे होता कुछ नहीं है। नहीं देखें, वो जिस तरह से फवाद चौधरी साहब बात कर रहे थे तो वो भी तो चूरे नहीं बेच रहे थे ना अपने इत्तेहादियों के लिए और अपने जो है वो मेंबरान के लिए। मामला ये है कि ये जो 350 अरब का जो ये करने जा रहे हैं अवाम के ऊपर जबर और जुल्म, तो ये एक कालक है। अगर इत्तेहादियों ने अपने मुंह पे मलनी है और अगर इनके लोगों ने, इनके मेंबरान ने अपने मुंह पे मलनी है तो हम तो उनको पूरी तरह से जो है वो आगाह करेंगे, पूरी तरह से उनको आगाह कर रहे हैं। और मैं ये आपको कह दूं कि ये लोग जो इस जुर्म में शामिल हैं ये गवर्नेंस नहीं है, ये हुकूमत नहीं है। जो लोगों के साथ जो ये जबर और जुल्म कर रहे हैं, इन लोगों को जूते पड़ेंगे जब ये जाएंगे इलेक्शन के लिए हलकों में। ये तो कहते हैं ना कि अपोजिशन को अपोजिशन करनी आती नहीं है। हमने अपोजिशन की है, हमने लोगों को इस बारे में जो उनके साथ इन्होंने किया है, जो मुल्क के साथ कर रहे हैं, हर चीज़ जो है इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा अमल दखल है। इसमें अपोजिशन ने भी लोगों को जो है वो हर चीज़ से जो है वो आगाह किया। और आप ये देखेंगे ये KPK में आपने एक थोड़ा सा ट्रेलर देखा है, जब इलेक्शन आएगा तो आप इनका हशर देखेंगे। एग्जैक्टली जब इलेक्शन आएगा 2023 में तब आप कहते हैं कि हशर देखेंगे। आपकी तवज्जो 2023 के इलेक्शन पर है, जो कि अच्छी बात है। हुकूमत एक जमहूरी हुकूमत अपना टाइम पूरा करे, अदरवाइज आप लोगों के सिर्फ बयानात हैं। इत्तेहादियों से मगर साहब हमारी इत्तेहादियों से बात हुई है, मैं ज़ाती तौर पर बता रहा हूँ कि इत्तेहादियों से बात हुई तो उन्होंने कहा हमें अपोजिशन ने कोई राब्ता नहीं किया है इस हवाले से। हुकूमत ने हमसे ज़रूर राब्ता किया है, वो मना रही है और इम्कान यही है, कभी इम्कान है कि हम मान जाएंगे। और जब हमने नून लीग के सीनियर रहनुमाओं से बात की तो वो कहते हैं हमारा होमवर्क है नहीं कोई,
बस कोशिश कर रहे हैं कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा अरकान की तादाद को यकीनी बना सके, मिनी बजट ने पास हो जाना है, तो बस ऐसा ही है। देखें शाहजेब, इस चीज़ में, इस मामले में जहाँ तक राब्तों का तल्लक है, ये इसमें तो कोई कमी नहीं है, कोई शक नहीं है। उन लोगों के साथ जब से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का इलेक्शन हुआ है, उनके साथ हमारा मुसलसल और तसलसल के साथ वो रब्ता रहा है। लेकिन अब देखें, ये चीज़ें भी तो है ना कि हम अगर किसी आदमी से ये वादा करते हैं तो हमने तो फिर उस वादे को निभाना है कि भाई आपको हम टिकट देंगे या अकामोडेट करेंगे। तो ये चीज़ें वो हमारी पार्टी को किस तरह से अफेक्ट करेंगी, वहाँ पे जो हमारे लोग हैं उन हलकों में उनको किस तरह से अफेक्ट करेंगी, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको माइनस प्लस करके ही जो है वो कोई फ़ैसला जो है वो किया जाता है। हम इस तरह से तो नहीं कर सकते कि वह ठीक है जी, ये जिन्होंने 3.5 साल 4 साल उधर मौज मेला कर लिया है, तो अब आप सारे इधर आ जाओ जो हमारे साथ हैं, उनको कहें जी हम आप जो है वो रुखसत पे चले जाएं। ये सारी खबरें तो आई थी कि 22 से 29 लोग, लेकिन मामला नून लीग से राब्ते में हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं। ये भी खबर लग गई कि अनकंडीशनली ज्वाइन करना चाहते हैं। नहीं, अनकंडीशनल कोई नहीं ज्वाइन करना चाहता, टिकट की गारंटी चाहते हैं लोग। नहीं, इसमें जहाँ तक मेरी इसमें समझ है, अनकंडीशनली तो सियासत में अनकंडीशनली क्या होता है, जो भी ज्वाइन करेगा, जो ज्वाइन करना चाहता है, जिसने हुकूमत में जिस तरह से भी कोई बैठा है, इत्तेहादी बैठा है या मेंबर बैठा है, वो बैठा तो है ना उधर, हमारे पास आएगा तो हमारा तो एक ही मुतालबा है, कोई हमारा ना कोई डील है, ना कोई किसी किस्म का और कोई मुतालबा है, सिर्फ फ्री और फेयर इलेक्शन। उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और उससे कोई ज़्यादा बात नहीं होगी। तो फिर यानी कि एज ऑफ नाउ फिर तो पहले तो वो घर जाएगा ना, तो एज ऑफ नाउ उसके बाद फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। तो एज ऑफ नाउ हुकूमत मिनी बजट आसानी से पास करा लेगी। आप लोग असेंबली में अपनी तादाद थोड़ी यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे, जरा शोर शराबा करेंगे, मगर मिनी बजट आसानी से पास हो जाएगा, हुकूमत कल इत्तेहादियों को भी मना लेगी। देखें शाहजेब, नहीं देखें शाहजेब, बात यह है कि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, अपोजिशन दूसरी पार्टी जो है वो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। हम सियासी जदोजहद कर रहे हैं, हम वो TLP वाला काम तो हम नहीं कर रहे, हम सियासी जदोजहद कर रहे हैं। अगर उस तरफ जो है वो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उस तरफ जाएंगी या उस तरफ धकेली जाएंगी, तो उसके फिर बड़े जो है वो अदरवाइज जो है वो नताइज होंगे। रास्ते में तो अच्छी बात है कि एक सियासी जमहूरी जमात के तौर पर आप एक्सपोज कर रहे हैं। मतलब जरा एक अच्छी बात है कि एक सियासी जमहूरी जमात के तौर पर बताएं कि ये जो जुल्म ये लोगों से कर रहे हैं, उसको हम पूरी तरह से जो है वो एक्सपोज कर रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है ना कि एक सियासी मीडिया ने भी इस बारे में जो है वो भरपूर जो है वो साथ दिया। और अब इनका जो हाल KPK में कुछ भी नहीं हुआ, मगर जब ये जनरल इलेक्शन होगा जो इनके साथ तो यही कि सियासी जमहूरी जमात के तौर पर उससे पहले भी हो सकता है। अगले इलेक्शन का आप इंतजार करेंगे। 2023 के अलावा कोई वजह नहीं है राणा साहब के होगा। आप लोग ना इस्तीफे देने को तैयार हैं, ना ही और कोई बात नजर आती है। तो 2023 में इलेक्शन होगा, आप लोग पोस्टरिंग कर रहे हैं, अगला साल वैसे इलेक्शन का साल शुरू हो जाना है। नहीं, उसमें मामला ये है कि ये अगर इनका वो ज्वाइंट सेशन जो है ये उसको ये ना करवा सकते। अब ये मनी बिल है, अगर ये मनी बिल जो है ये पास ना करवा सके, कैसे नहीं पास करा सके? फिर 23 का हाँ, फिर तो ये नहीं। बहरहाल देखें, हम एक सियासी तौर पे हम भरपूर तरीके से जो है वो उसको अपोज करेंगे और अपना नंबर पूरा करने की और इनका नंबर जो है वो कम करने की भी पूरी कोशिश करेंगे। इस बारे में जो बातें हो रही हैं, अब उसको मैं इस तरह से पब्लिकली जो है वो अगर मैं करूं तो मैं समझता हूँ कि उससे तो फिर कोई नुकसान ही होगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं पहुंच सकता। लेकिन इस बारे में हम भी यहाँ पे बैठे हैं और ये अगर ये मीटिंग्स कर रहे हैं तो हम भी किसी न किसी से मिल रहे हैं, तो ये पूरी कोशिश जारी है कि ये लोगों के ऊपर ये जुल्म ना करें। राणा सनोरा ये लोगों को राणा सनोरा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी।